Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग थोड़े से गैप के बाद आज वापस से आए हैं. इस बीच में काफी कुछ हो चुका है क्रिकेट में. इंडियन टीम हैज अ न्यू कोच. इंडियन टीम हैज स्टार्टेड द T20 regime under a new coach and captain after the World Cup victory and retirement of current captain and tenure getting over for the current coach. तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मिलके हम लोग को श्रीलंका में अभी सीरीज खेल रही है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा 2 हफ्ते पहले दो ऐसी चीजें जिसके खत्म होने का इंतजार काफी बरसों से बहुत सारे लोगों को था, खत्म हुई. एक, अनंत अंबानी की शादी, जो फाइनली शादी तो हो गई, हालांकि सेलिब्रेशंस खत्म नहीं हुए अभी, बट शादी हो गई. और दूसरा, जेम्स एंडरसन गेटिंग रिटायर्ड फाइनली फ्रॉम क्रिकेट. दो चीजें जो इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए थी बट खींच के खत्म हुई. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. एक के बारे में क्रिकेट रिलेटेड, आनंद अंबानी वाला तो अभी चलेगा, उसके बारे में आता रहेगा बीच बीच में. ये दो टॉपिक को लेकर हम लोग चलेंगे. उसके अलावा 2-3 और मैचेस हुए हैं इन एंड अराउंड में. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज एक सीरीज चल रहा है, आयरलैंड जिम्बाब्वे का एक टेस्ट मैच हुआ है. टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर देखेंगे, बहुत ज्यादा बात करने को है नहीं, काफी नॉर्मल सा रहा है चीज. बट या, सो स्टार्टिंग विथ इंडिया अंडर सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर. एक ही मैच हुआ है, बट फर्स्ट इंप्रेशंस, रोहित भाई. नहीं, बिफोर गोइंग इनटू दैट, आपने कहा कि दो चीजें खत्म हुई, तो एक चीज बता दूं, दोनों को जबरदस्ती खत्म कराया गया. एंडरसन को मन नहीं था रिटायर करने का, और अंबानी साहब के पास पैसा इतना था कि अभी हर वर्ल्ड के मतलब हर कंट्री में वर्ल्ड के घूम के शादी का कोई सेरेमनी कर सकते थे. हल्ला तो है कि शायद लंदन में भी कुछ करने वाले हैं, तो वो अलग टॉपिक है, किसी और दिन किसी वक्त किया जाएगा. गौतम गंभीर फर्स्ट मैच का इंप्रेशन, एक चीज दिख रहा है कि हम लोग 5 बॉलर के अलावा एक ऐसा प्लेयर अपने मिडिल ऑर्डर में रखना चाहते हैं जो बॉलिंग करे. एंड कहीं ना कहीं रेयान पराग को शिवम दुबे के ऊपर खिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि रेयान पराग की बॉलिंग में शायद इन लोगों को ज्यादा भरोसा है. ये क्लियरली दिख रहा है. हमारे पास लेग स्पिनर के तौर पे बिश्नोई शायद एटलीस्ट इन T20 नंबर 1 होंगे. बैटिंग वाइज ऑलमोस्ट वही था कि जो आपके कोहली और शर्मा जी गए, उनके जगह जिन दो लोगों को आना था अभी के लिए वही है. सो मतलब जो सूर्य कुमार यादव का ऑब्जर्वेशन था कि ट्रेन वही रहेगी, इंजन बस बदला है, तो बस उतना ही कुछ हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा है. बुमराह नहीं है एकमात्र प्लेयर जो आएंगे, तो इसमें से सिराज मोस्ट प्रोबेबली शायद बाहर चले जाए, तो बाकी यही टीम रहेगी अगले शायद मोस्ट प्रोबेबली कुछ समय के लिए. दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. I was a little surprised Surya को कैप्टन बनाया. Like, were you guys expecting it? Was it along expected lines? हाँ ना, मतलब Surya, from what I understand, Gambhir has been a very early backer. So I can see why Gambhir would want to, back Surya for the captaincy. Established player है. Likely when we talk about तो बुमराह के बाद पहला नाम सूर्या का ही आता है. So it makes sense. But did you guys see that coming? बाकी गंभीर के कोचिंग पे तो आई थिंक वी कैन कम. पीवी भाई, मेरे हिसाब से क्या था कि बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों अवेलेबिलिटी का क्वेश्चंस में चले गए. दोनों हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेंगे. बुमराह क्योंकि उसको प्रिजर्व करना है, आप उसको चाहिएगा कि 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले रादर देन ये 3 T20 अगेंस्ट श्रीलंका. एंड पांड्या अगेन बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं, तो दैट्स वाई बहुत क्लियर था कि ये दोनों शायद नहीं बने. शुभमन गिल अब अभी पिछला टूर्नामेंट में नहीं था टीम में, और कप्तान बन के आ जाए, थोड़ा अजीब सा लगेगा. सो आई थॉट कि यहाँ पे आई डोंट थिंक सूर्य कुमार यादव हैज बीन सेलेक्टेड फॉर हिज टैक्टिकल एक्यूमेन. ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं दिखा है. इट्स बेसिकली ही वाज द बेस्ट चॉइस आफ्टर दीज 2 क्रिकेटर्स, एंड बेस्ड ऑन देयर इंजरी एंड पैटर्न उन दोनों को नहीं बना सकते थे, तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया. दैट्स नंबर, मतलब सबसे पहले लिखाएगा T20 टीम में, बट एज अ कैप्टन we'll have to see, because बहुत छोटा कप्तानी किया है मुंबई के लिए, तो that's the thing. नहीं, बहुत अच्छा बात बोला था अगरकर इस सवाल के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्ट बिफोर लीविंग फॉर श्रीलंका. तो वो 2 चीज बोला. एक चीज ऑफ कोर्स ये बात बोला कि इंजरी पांड्या का कंसर्न है, तो हम ऐसा कैप्टन चाहेंगे जो फील्ड पे हमेशा अवेलेबल रहे. और दूसरा बात ये बोला कि सूर्या अभी एक ही फॉर्मेट का प्लेयर है हमारे लिए. सूर्या इज अ T20 स्पेशलिस्ट इन आवर सेटअप.
और सूर्या का बेस्ट फॉर्मेट वही है, तो हम लोग सूर्या को ही दे रहे हैं वो जिम्मेदारी, ताकि कम से कम एक ऐसा बंदा जो कंसिस्टेंटली टीम का पार्ट रहेगा टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, जो 2026 में इंडिया में ही होना है। तो वो होम वर्ल्ड कप है और डिफेंडिंग चैंपियन हम लोग रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग थोड़ा सा चल रहा है। और ऑफ कोर्स गंभीर और सूर्या का रिलेशन काफी पुराना है, केकेआर में ही सूर्या चमका अंडर गौतम गंभीर एज अ कैप्टन, सो दैट कनेक्शन इज ऑलवेज देयर। तो वो कंफर्ट जरूर रहा होगा गौतम गंभीर को भी विद सूर्या, बट प्राइमरी रीजन जो अगर कर दिया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट एक चीज तो I क्लियर हो think गया, एक चीज की द्रविड़ ने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को वनडेज में बैक किया था, पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, इवन दो परफॉर्मेंस कुछ ऐसा खास नहीं था, दैट बैकिंग इज नो लॉन्गर देयर। मतलब सूर्य कुमार यादव इज मतलब is being seen right now as a player who did not do justice to his opportunities given in one days, Correct. and that's why he would be there only for T20s। टेस्ट मैच में शायद जगह नहीं मिलेगी, एक मैच खेले 8 रन बनाए, नागपुर वाला टेस्ट मैच था, अब शायद नहीं मिलेगा मौका मोस्ट प्रोबेबली। प्लीज पीपी भाई आप कुछ नहीं, हम इस पे द सेकंड पार्ट ऑफ इट, गंभीर का कोचिंग, लाइक फर्स्ट सिग्नल्स तो दिख रहा है कि ही इज गोइंग बैक टू, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम दैट यू नो ही इज वेरी कंफर्टेबल विद, जिन लोगों के साथ पहले से खेला हुआ है। सो रैंट इन दुष्काटे मेड एन अपीयरेंस, अभिषेक नायर, आई वाज क्यूरियस कहाँ से मतलब कनेक्शन होगा केकेआर के लिए, आई डोंट रिमेम्बर, दिल्ली के लिए, खेले के लिए, हाँ। So I think that's where the sort of he's going back to the team that he has played with and built up over the years, which is always a good thing. I think वो हमेशा वो लीवे होना चाहिए यार। अगर आपने जॉब दिया है कोचिंग का, अगर आपने किसी बंदे को अपने अनॉइंट किया है, they should have full liberty to pick the team that they want to bring in, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार कि ठीक है I wanted this person or that person. So I think that's working out well, and Gambhir, I think he's banking guys, people that he has worked with and he's had some success with, so that's good sign. गंभीर पे रोहित भाई आपकी गंभीर राय? देखिए, हम हमेशा एक चीज मानेंगे कि गंभीर कुछ भी करे, अच्छा खराब जो भी करेगा ईमानदारी से करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। He would be very very clear upfront with his players, with his coaching staff, with the management। वो मतलब कोई नो नॉनसेंस अप्रोच रखेगा इसमें। इट माइट बी कि देयर वुड बी मतलब he cannot be a द्रविड़, he cannot be। द्रविड़ के बारे में बहुत फेमस हुआ है कि भाई he accepted the team, he left the द्रविड़ of his cricketing days behind and accepted all that। And Gambhir also, he trusts people। KKR के लिए जिस तरह से नारायण and हर्षित राणा को जिस प्रकार से he had supported, so those things would be seen। And coming to the options exercised by Gambhir, they all are trusted। मतलब आप अगर नायर की बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे? अभिषेक नायर और एंडोस्काटे। अभिषेक नायर के बारे में कि रोहित शर्मा या दिनेश कार्तिक, इन लोगों के करियर में उसने बहुत मदद की है। ही इज वेरी वेरी वेल रेस्पेक्टेड जेंटलमैन व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट। सो मे बी, एंड आई टोटली एग्री विद पीपी भाई कि भाई आपने हेड कोच चुना है, ही शुड बी गिवन द ऑप्शंस कि भाई आप अपने सपोर्ट स्टाफ को चुनिए, एंड ही इज डूइंग दैट। सो एंड दिस इज अर्ली डेज, सो एवरीथिंग शुड बी कि द्रविड़ को मौका दिया जाए टू शो। राइट, सो I think that हाँ बोलो। नहीं, I was going to say, just to finish that thought, early days, exactly। वो पहला टेस्ट गंभीर का होएगा, either the first controversy or the first time the player is underperforming and how he handles that, more importantly how publicly he handles that publicly। क्योंकि द्रविड़ के साथ तो था कि वो पीछे में क्या फीडबैक दे रहा है वो अपनी जगह, सामने में प्रेस के सामने very measured, calm। I'd be curious to see if Gambhir brings that। तो दो चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर भी था अगरकर के साथ उस वाले में, और काफी हैंडल किया एकदम। मतलब या तो प्री फिल्टरिंग ही काफी हो गई कि कोई सवाल पूछा नहीं गया कोहली पे और रोहित पे और ये सब वो सब पे, तो घुसने ही नहीं दिया गया फालतू लोगों को, दैट इज वन। अदरवाइज ये था कि जो भी सवाल पूछा गया उसका, और बेस्ट चीज मेरे को ये लगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखे पूरा, यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखते हम लोग, बट वो देखे हम, उसमें बेस्ट चीज मेरे को ये लगा ना, सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर अजित अगरकर दे रहे थे, टीम रिलेटेड और स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर गौतम गंभीर दे। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज, ये रोल क्लैरिटी अगर हमारे मैनेजमेंट में भी है तो अच्छी बात है, टीम में होना तो जरूरी है ही, क्योंकि गंभीर एज अ पर्सनैलिटी, जो ये बात तुम बोले ना पराशर की पब्लिक कितना जाएगा और ये क्या जाएगा, जैसे बिहाइंड द सीन वाला आदमी लगता नहीं है गंभीर।
गंभीर विल बी देयर, ठीक है, गंभीर दिखेगा। मतलब हम पहली बार देख रहे हैं किसी सीरीज का एडवर्टाइजमेंट में कोच का फोटो डाला जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक, है ना। मतलब इंडिया श्रीलंका सीरीज #मामला गंभीर ऐसे बेच रहा है सोनी लिव अभी, ठीक है। और सोनी लिव इकलौता ऐसा घटिया ओटीटी है, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं तो हम बता दें, वो ऐसा गधा के जैसे दिखाता है। ऊपर लिखा रहेगा सोनी लिव के नीचे लाइव, और नीचे जहां स्कोर बोर्ड है उसमें भी नीचे लाइव लिखा रहेगा, और वो लाइव आता है उस जगह पर जहां पर बॉलर का ओवर आता है। मैं क्या गधा जैसा यूआई यूएक्स है भाई, क्या सोचते हैं लोग बनाता है, भगवान जाने कौन अप्रूव करता है इसको। ये बात की बात है, बट गंभीर के बारे में वापस आते हैं हम लोग। दूसरा, अर्ली डेज ऑफ कोर्स एक मैच ही हुआ है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि अप्रोच ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अग्रेसिवनेस जो गंभीर की पर्सनैलिटी के साथ और जो टीम ने बिल्ड किया है पिछले 2022 वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद से, वो दिखा अभी तक सस्टेन्ड है, दैट इज गुड थिंग। दूसरा चीज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू सी इज कि गंभीर के पास कोचिंग का जो भी एक्सपीरियंस है इज 100% इन T20 एज ऑफ नाउ। तो गंभीर टेस्ट टीम कैसे हैंडल करेगा या टेस्ट मैचेस कैसे हैंडल करेगा। हम लोग को ऑस्ट्रेलिया जाना है इस साल के एंड में, जो बहुत बड़ा 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 इवेंट होने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिए, एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा इवेंट अब वही बचा है, ठीक है। तो वो बहुत मजेदार होगा देखना मेरे को। उससे पहले उसके पास 2 होम सीरीज है, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट वो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज में हमको सबसे ज्यादा इंतजार है कि वहां पर गंभीर एक तो टेस्ट एज अ फॉर्मेट एंड देन हैंडलिंग अ टेस्ट टीम, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर में अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। पुजारा एंड रहाणे आर आउट ऑलमोस्ट सर्टेनली, लेकिन देर आर ऑप्शंस जहां से वो क्या पिक करेगा, कौन पिक करेगा। सरफराज खान है, ध्रुव जुरेल एज कीपर खेल रहा था, क्या ऋषभ पंत एज कीपर आएगा। तो ये सारी चीजें अभी देखनी है कि क्या कॉल लेता है वो उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है गंभीर पे। रोहित भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इसमें गंभीर से ज्यादा एक एंगल और लाएंगे। हम लोग कभी अजीत अगरकर की बात नहीं करते हैं, बट अजीत अगरकर को भी क्रेडिट देना होगा, बिकॉज जितने दिन भी सिलेक्शन चीफ रहा है कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है विद राहुल द्रविड़। एंड आई एक्सपेक्ट अगेन कि इसमें एक क्या था कि द्रविड़ के समय ही अगरकर आया 98-99 के राउंड में, पूरा अगरकर का करियर द्रविड़ के सामने ही गया है ना। गंभीर अब कोच है, अगरकर का लास्ट जब था मतलब 4-5 साल और द्रविड़ का शुरुआती 4-5 साल अलाइंड है। सो एक है ना कि एक ही समय के लोग हैं, तो मेंटालिटी शायद ज्यादा आसानी से मैच कर जाता है। बिकॉज पहले नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट पहले के अगर हेड हम लोग अगर सिलेक्शन वाले देखें, सबा करीम देखें, या वो आपके आए थे ना विकेट कीपर जो आंध्र प्रदेश वाला MS के प्रसाद, उसके पहले श्रीकांत, वेंकसरकर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमेशा सब लोगों का रहा कि भाई उनका चॉइस ये था। गांगुली का बहुत सारे इंटरव्यूज है, हम फाइट किए इस प्लेयर के लिए, ये सब कभी नहीं सुनने में आया 2-3 साल में। इट वॉज वेरी क्लियर कि भाई कोच को ये चाहिए, कप्तान को ये प्लेयर चाहिए, तो सेलेक्टर्स हैव गिवन देम, ऑफ कोर्स इनपुट दिया होगा, बताया होगा, एंड एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड दैट। एंड दैट इज व्हाई ये पिछला 2-2.5 साल हम लोगों के लिए, अगर देखा जाए, हम T20 चैंपियन बने, वनडे के फाइनल में पहुंचे, टेस्ट चैंपियन के फाइनल में दोनों बार पहुंचे। दैट इज वन टेक। सेकंड टेक, एब्सोल्युटली अजीत भाई से एग्री करते हैं कि जब तक नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी नहीं शुरू होता है मार्च में, मतलब अगले 8 महीने में, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि 2 बार उनको वहां जाके हरा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, घर में तो हमेशा हरा रहे हैं। So now Gambhir has a very big shoe, जो कहते हैं ना कि to fill, to maintain this consistency and record that we have to keep on defeating Australia. And again, for that, our pacers, our fast bowlers, Shami has to come back. Bumrah has to be, injury safe, मतलब injury से बच के रहना, all those things. So मजा आएगा गंभीर का टेस्ट मैचेस में भी कोचिंग देखने में, no doubt about that. एक और इंटरेस्टिंग इक्वेशन है अभी गंभीर और टीम इंडिया के बीच में, वो ये है कि जैसे गंभीर अभी तक जहां भी कोचिंग कर रहा था, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स का कोच था, लखनऊ सुपर जायंट नई टीम ही थी, तो वहां पर गंभीर वॉज द पर्सन, और बाकी टीम को उसके हिसाब से चलना है और वो करना है। KKR हार रहा था 2-3 सीजन से, गंभीर वापस आया, गंभीर हैड फ्री हैंड। यहां पर ये है कि दिस इज अ सक्सेसफुल टीम, ठीक है, एंड गंभीर हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, इज ही वर्दी ऑफ बीइंग कोच ऑफ दिस टीम। तो यहां पर ये इक्वेशन जो है, अगर है पावर बैलेंस कुछ भी है, तो इट इज अगेंस्ट गंभीर रादर देन विथ हिम। बाकी सारे सिचुएशंस में जो भी वो हैंडल किया है आज तक, ही वाज एट अ सिचुएशन ऑफ पावर। यहां पर टीम चैंपियन है, एक ट्रॉफी है भी है। अब हमारे पास 2 वर्ल्ड T20 का WTC का फाइनल है, एक वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक
एशिया कप भी बड़ा ही इवेंट है इन एशिया कप हम लोग जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हुए हैं, तो ये टीम विनर है। गंभीर को प्रूव करना है कि वो इस टीम के लायक है कि नहीं। तो ये पावर इक्वेशन भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर गंभीर को थोड़ा सा अलग तो मेरे ख्याल से रहना ही पड़ेगा देन द वे ही वाज एट नहीं, एनी अदर प्लेस। देखिए बिल्कुल लखनऊ और कलकत्ता तो नहीं है ये। लखनऊ में टोटली फ्री हैंड था, कोलकाता में चंद्रकांत पंडित थे, लेकिन चूंकि पिछला खराब गया था तो अगेन इट वाज वेरी क्लियर कि ये गंभीर की टीम थी। यहां पर क्या है ना कि गंभीर के सामने सुपरस्टार्स लोग रहेंगे। रोहित शर्मा अपने करियर का लास्ट 2-3 साल, मैक्सिमम 3 साल, विराट कोहली भी वही, अश्विन टेस्ट मैच में, जडेजा टेस्ट मैचेस में आएंगे, इवन शमी, बुमराह for that matter. How does he handle all these people, because I'm very very curious to see, for example, कि अश्विन के साथ, I was just अश्विन की नई बुक जो आई है, I was reading that today, फॉरवर्ड में द्रविड़ बोलते हैं कि भाई हम और महाम्बरे बोल रहे हैं कि ये करो, एकदम डिसएग्री कर गया, बट 2 दिन के बाद जाके खुद से अटेम्प्ट कर रहा है कि हाँ देखें ये चीज होता है या नहीं। नाउ a person like Dravid can wait for 2 more days, let him try in the nets on his own. Will Gambhir be also doing the same or not? That's something that has to be seen. So interesting है। हाँ प्लीज। एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है, तो गंभीर अश्विन रन्स अ शो ऑन यूट्यूब, कुट्टी स्टोरीज पे। हाँ, उसमें या। गंभीर आया था, तो गंभीर अश्विन का इक्वेशन बहुत अच्छा है, वो उस एपिसोड में देखने को मिल गया। बट वन थिंग दैट आई नोटिस, जो शायद उसके कोचिंग में देखने को मिले या ना मिले, बट उसके पास मौका भी है इसको एक्सपेरिमेंट करने का। व्हाट गंभीर सेड कि अश्विन द बैटर का बेनिफिट अभी तक टीम इंडिया को नहीं मिला है। तो अश्विन के बैटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है गौतम गंभीर को, ऐसा वो बोला है उसने। क्या पराशर, तुम कुछ बोलना चाह रहे? नहीं यार, अश्विन है ही, मतलब 4-5 सेंचुरी मारे हुए भाई। 3-4 टॉर मार दिया तो गंभीर से ज्यादा सक्सेसफुल बैटर बन जाएगा वो टेस्ट मैचेस में। नहीं, नो आर्गुमेंट देयर। इसमें एक चीज है कि इज गंभीर सीइंग अश्विन इन T20, बिकॉज T20 में अश्विन के बैटिंग को नहीं यूटिलाइज किया गया है एट इंटरनेशनल लेवल। हाँ, T20 में आप राजस्थान रॉयल में ही हैज बीन प्लेइंग एज अ फ्लोटर, नंबर 4 पे, 3 पे, 5 सब जगह आ जाता है, बट इंटरनेशनल में हम लोग कभी नहीं किए। एंड अश्विन की बैटिंग हैज बीन ऑन अ डाउन साइड, मतलब वो जो एज के साथ भी है थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस वगैरह। आई थिंक गंभीर के केस में वन लास्ट मे बी वॉच पॉइंट विल बी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? रवि शास्त्री का मतलब होगा ना लास्टिंग लेगेसी जो बोलेंगे। रवि शास्त्री एज अ कोच, पीपल कैन हैव ओपिनियंस, लेकिन वो वाला जो सीरीज अपने लास्ट वाला जो जीते थे, जहां पे एक प्लेइंग 11 के साथ गए और फिर वो पूरा का पूरा had to be turned over with injuries, that to me will be the lasting legacy of how Shastri handled that entire situation. गंभीर के साथ हमको लग रहा है कि वो वहां पे जाके होता है ना कि the crowd gets stuck into certain players. कोहली के साथ 2014 में हुआ था, and over the years it's happened to आगरकर के साथ हुआ है, so it's happened over the years with many of our cricketers. I have a feeling पहली बार कोच के साथ होगा। He's getting stuck into coach गंभीर, और यहाँ पे खेल तो पा नहीं रहे, फील्ड में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बस he'll keep boiling in his own। हाँ, वो सब सिचुएशन मजेदार होगा देखने में कि कैसे how does it pan out, it will be interesting। वो मजा आएगा, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, 25 साल हो गया अगरकर के 6-5 डक को। नहीं, ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं, बता देते हैं। ऑफ लेट इंडियंस हैव बीन डोमिनेटिंग। आप बोले ना जिस तरह से हम लोग गाबा में जीते, नटराजन, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, इस अटैक के साथ उनको उनके अवैध किले में हम लोग हरा के आए हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस राइट नाउ दे आर ऑन बैक फुट। एंड वन थिंग, अभी उस पे जाएंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक्स्ट जो हम लोगों के साथ होगा ना, आर दे कमिंग विद द सेम 3 ओल्ड फास्ट बॉलर्स? दैट इज अ बिग क्वेरी। उस पे बाद में डिस्कशन कभी और करेंगे। What a segue, रोहित भाई, about old fast bowlers। Please। Old fast bowlers, but I mean the only difference is Australia has good fast bowlers। जेम्स एंडरसन रिटायर्ड। हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे ये टॉपिक पे बात करना, पराशर की दिली इच्छा थी कि इसके ऊपर चर्चा की जाए और हम लोग जिमी एंडरसन के बारे में बात करें। बाकी जिमी एंडरसन रिटायर हो गए, नो डाउट। एज अ फास्ट बॉलर 180+ टेस्ट मैचेस खेलना इज नो, मतलब इट डज नॉट हैपन, इट हैज नेवर हैपेंड, एंड इट प्रोबेबली विल नॉट हैपन, क्योंकि अब तो लोगों का
करियर और तेजी से चर्न हो रहा है। तो 188 टेस्ट मैचेस कुछ खेला हुआ है जिमी एंडरसन, ओवर 40 तक खेला, 22 साल खेल के गया, 21 साल, 2003 में डेब्यू किया था ना शायद भाई, 2002 या 2003 में, राइट? हाँ भाई 21-22 साल का करियर फॉर अ फास्ट बॉलर एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ह्यूजली ऑन हिज पेस। वो बहुत बड़ा बात था। जिस पेस पे वो शुरू किया लगभग उसी पेस पे खत्म किया था। ही लुक्ड फिट एनफ टू प्ले, नॉट गुड एनफ बट फिट एनफ टू प्ले, डेफिनेटली। बाकी हम अपना टेक लास्ट में देंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे हम लोग राहुल पराशर से सुनेंगे नहीं जिमी एंडरसन के गलत करियर है, के बाद। नहीं गलत है, ये गलत है। नहीं गलत रोहित नहीं भाई है। प्लीज नहीं प्लीज। नहीं, देखिए सबसे पहले जो है ना आपकी शुरू करिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा दरिया दिल रहिएगा, तो बोल लीजिए जो बोलना है, फिर हम लोग क्रिटिसिज्म की ओर जाएंगे। देखिए जिमी एंडरसन के साथ 20+ years of playing career, longevity वगैरह पे तो जो अरजित आनंद बोले, cannot dispute with that. I think जिमी एंडरसन के केस में the part that has stuck out to me the most is कि 135-140 पे a fast bowler who can swing the ball, move the ball both ways, good with the new ball, good with the old ball. ये combination अगर 20 साल plus, you can rate him. Waqar Younis at his peak versus Jimmy Anderson at his peak. So Waqar Younis at his peak was probably a better bowler any day. But Waqar Younis at his peak, डाल ही कितना साल, right? So I think for a player like Jimmy Anderson, I think it's not just the longevity, it's also the fact that he has bowled against some of the best batsmen of this era. Right from, अगर Indian batting में भी अगर हम देखें तो right from Sachin to Virat Kohli to Shubman Gill. If we look at the transition, he has troubled all three. Right? Now, you could argue, has he troubled them outside of England? Has he troubled them in enough crunch situations? Answer is probably he hasn't. And dusra, which I think will be a big gap on his resume, will be कि outcomes नहीं है. अगर आप आउटकम्स देखने जाए, इंटरनेशनल ट्रॉफीज नहीं जीता है, आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीता है, एशेज में भी अगर आई डोंट हैव द स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ मी, बट इट्स नॉट लाइक कि ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर एवर बॉलिंग ऑन अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। एशेज को तो ये लोग सबसे बड़ा मानता है ना, एटलीस्ट इन लोग के लिए। तो वहां पे भी मतलब परफॉर्मेंसेस है, बट नथिंग दैट लाइक सॉर्ट ऑफ स्टिक्स आउट। सो ही हैज प्लेड a long period of time, the stats are there, but वो होता है ना कि moments that stick out, जो कि हर बड़े प्लेयर के साथ you will have one of those in crunch situations, in big match situations, ICC tournaments. Jimmy Anderson के साथ वो सब I can't recall many of them, but take it away. नहीं, पहला कमेंट तो ये रहेगा ग्रेट बॉलर, बट उसके साथ ग्रेट बॉलर के साथ एक और वर्ड लगा देंगे, ग्रेट बॉलर फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए बहुत मैसिव सर्वेंट, मतलब हम उसका क्रिकइन्फो पे प्रोफाइल देख रहे थे, सिर्फ 5 टीमों के लिए उसने क्रिकेट खेला है, जिसमें एक लैंकाशायर, उसका 2 कोई डिवीजन, एक इंग्लैंड अंडर 19 समथिंग, और बाहर जाके सिर्फ ऑकलैंड के लिए। बाकी आप आज के डेट में किसी भी टीम का देखने जाइएगा ना, 50 टीम लगा देता है, स्टैलियन, हिलियन, कुछ भी सब नाम लगा के लोग खेल रहे हैं। So in that sense, he was very, very clear that he wants to serve the English cricket, and he served them very nicely for 21 years. Of course, I agree. Tournaments दिखाने के लिए नहीं है, because mainly इनको निकालने के बाद ही इंग्लैंड 2015 के बाद अच्छी टीम बनी, specifically in one days. And I don't think he was there in 2009 वाले T20 में नहीं था. He never was a great T20 bowler anyways. जो उसका line and length था, and specifically with the sort of pace he had, वो मार खाने वाला स्थिति थी. When it comes to test match, there his real forte lies. And I would say greatest bowler maybe for English conditions. But when he comes out of the English conditions, specifically in Australia, I always felt that Jimmy Anderson was struggling. थोड़ा harsh लगेगा लोगों को, but I feel he wasn't the best option. Not have options also. Maybe Anderson से बेहतर कोई था नहीं, तो उसी को खिलाना है. Similarly, he wasn't great in South Africa also. आप देखिए 2 best places for fast bowlers, and he wasn't that great. Maybe one of the reasons that both the places you require a bit more pace.
In India, he troubled. Reversing swing bhi aa gaya. On paper, he has admitted that he learnt it from Zahir Khan and all that. So he did trouble us a bit. And longevity में तो मानना पड़ेगा भाई, तेंदुलकर 200 मैच खेला तो लगा 200 खेल गया. ये फास्ट बॉलर होके 188 खेल जाना अपने आप में इट्स अ ह्यूज एंड रेस्पेक्ट इज देयर. ऑफ कोर्स ऑफ क्रिकेट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, स्पेसिफिकली विद हिज वर्ड्स. ही वाजंट ऑलवेज द बेस्ट फेलो, but then as a fast bowler again for England, I think he was the best in the last Betser and all के बाद शायद बेस्ट है. आई थिंक मेरे को लास्ट 75 इयर्स के उनके सारे 1950 के बाद तो कोई इससे अच्छा कोई नहीं होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट फॉर इंग्लैंड. बट एक सेकंड, लास्ट कमेंट. आई वुड स्टिल से वसीम अकरम, डेल स्टेन, दीज आर जेन्युइनली, और इवन मैग्रा, दीज आर जेन्युइनली एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. थोड़ा सा कम है एंडरसन, वेरी स्लाइटली लेस. Even Zahir Khan in that list? नहीं, जहीर खान नहीं. अजित भाई, Rajat Anand. आपका फेवरेट टॉपिक है, सालों के बाद आया है. बहुत दिनों के बाद मौका मिला है मेरे को एंडरसन पे बोलने के लिए. लेकिन बहुत सिंपल सा बात है, ऑफकोर्स लॉन्जेविटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है. उतना ज्यादा क्रिकेट कोई फास्ट बॉलर ना खेल पाया है, ना शायद खेलेगा. बट उसका रीजन ये है कि वो इंग्लैंड में पैदा हुआ. क्योंकि इंग्लैंड के पास बॉलिंग टैलेंट आया ही नहीं इस 20-22 साल में कोई और, एंडरसन और ब्रॉड के अलावा. ब्रॉड भी थोड़ा लंबा ही खेल गया अपने औकात से. ब्रॉड को भी इतना लंबा नहीं खेलना चाहिए था. किसी भी और देश में ये लोग पैदा हुआ होता, हम कह रहे हैं बांग्लादेश में भी पैदा हुआ होता तो नहीं खेल पाता. बहुत सिंपल सी बात है. फ्रॉम द स्किल लेवल, स्किल पे देखिए, लॉन्गेविटी और फिटनेस पे कोई बात नहीं करेंगे, ईमानदारी पे कोई बात नहीं करेंगे, आदमी बहुत घटिया था उस पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वो सब जो है वो सब गिवन कंडीशंस में आया है. लेकिन जहां तक क्रिकेटिंग स्किल और एज अ बॉलर के स्किल का सेट है, ही वॉज वेरी मीडियोकर, बहुत मीडियोकर था. और हम बहुत सारा नंबर निकाल के रखे हैं, हम बताते हैं. जैसे अभी हम लोग एशेज का बात तुम पराशर उठाया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसका जो रिकॉर्ड है 117 विकेट एट 35.97 एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 73.4. कितना खराब है ये, तुम बताओ. किसी भी बॉलर को किसी और देश में 117 विकेट लेने का मौका मिलता 36 के एवरेज पे? कहीं नहीं मिलता. ये एंडरसन था और इंग्लैंड में था, इसीलिए इसको मिला. होम वेन्यू में इसको बोला जाता है कि बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, अपना होम कंडीशंस अच्छा एक्सप्लॉइट करता है. एंडरसन का इंग्लैंड में 438 विकेट है एट एन एवरेज ऑफ 24.41, अमेजिंग एवरेज. स्ट्राइक रेट 52.3, बहुत अच्छा लगता है ये किसी भी फास्ट बॉलर के रिकॉर्ड के लिए. बट दो और फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड हम तुमको बताते हैं. डेल स्टेन हैज 261 विकेट्स एट 21.62, स्ट्राइक रेट ऑफ 40.2. ये औकात वाला बात हुआ होम वेन्यूज पे. एंड दिस इज कोइंसाइडिंग विद द एंडरसन पीरियड. तो स्टेन का तो हालांकि पूरा करियर आ जाएगा उसमें, बट फिर भी ये जो नंबर हम बता रहे हैं, दीज आर फॉर ऑल द बॉलर्स हु हैव प्लेड ड्यूरिंग द सेम अमाउंट. 2002 से लेके 2024 तक का रिकॉर्ड. रबाडा का रिकॉर्ड है अपने होम कंडीशंस में 184 विकेट्स एट 19.07 का एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 33.1. ये लोग हुआ ग्रेट मेरे हिसाब से, ठीक है. ये बहुत मेजर है डिफरेंस. इसके अलावा केमार रोच का नाम कोई नहीं लेता है बड़े बॉलर में होम कंडीशन में. केमार रोच का 184 विकेट है 22.53 के एवरेज पे, स्ट्राइक रेट ऑफ 46.7. स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेस्ट क्रिकेट में फॉर अ बॉलर, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर, कि आप कितना मेहनत करके कितना विकेट निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम है. तो ये तीन बॉलर तो डेफिनेटली इससे बेटर है अंडर होम कंडीशंस, ठीक है. अब हम लोग अवे पे जाएं. अवे में तो एंडरसन को हराना किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं है. अवे में ईशांत शर्मा हैज बेटर स्ट्राइक रेट देन एंडरसन, ठीक है. एवरेज उसका थोड़ा सा ज्यादा है, 1 पॉइंट ज्यादा है. विकेट 40 विकेट ज्यादा है एंडरसन का, क्योंकि मैचेस ज्यादा खेला है. जहीर खान हैज बेटर एवरेज एंड स्ट्राइक रेट देन एंडरसन इन अवे कंडीशंस. तो हमारा फास्ट बॉलर जब अवे कंडीशन में जाता है तो उसके लिए वो ज्यादा फेवरेबल होता है, ये समझ में आता है. एंडरसन के लिए बाहर जाने पर नहीं हो पाता है. बट होम और अवे का सिर्फ डिफरेंशिएशन रखे हैं हम इसमें. अगर हम ऑल बॉलर्स पे जाए, अश्विन का होम कंडीशन का रिकॉर्ड है 363 एट 21.15 एवरेज एंड 45.8 का स्ट्राइक रेट. कहीं नहीं स्टैंड करेगा एंडरसन किसी भी मतलब हम लोग वकार यूनुस और वसीम अकरम को तो सेम कैटेगरी में लाके बेइज्जती कर रहे हैं उन लोगों का. एंडरसन उस लीग में है ही नहीं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक और चीज जिसके बारे में एंडरसन का बहुत बड़ाई किया जाता है,
कि लेटर एज में अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है, लेट ब्लूमर बोलता है उसको। एंडरसन वाज नॉट अ लेट ब्लूमर, एंडरसन वाज अ स्लो लर्नर, ठीक है। ये ऐसे पता चलता है कि 35 साल के बाद का रिकॉर्ड भी हम बहुत रिकॉर्ड निकाल के रखे हैं। 35 साल के बाद में जिस बॉलर का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है वो है रंगना हेरात। तो रंगना हेरात took 233 विकेट्स आफ्टर द एज ऑफ 35 एट एन एवरेज ऑफ 26.83, स्ट्राइक रेट ऑफ 56.7। एंडरसन का एवरेज बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट 56 के रेंज में। शेन वॉर्न भी है इस लिस्ट में, जिसके पास 181 विकेट है, 25 एंड 50 का एवरेज। रिचर्ड हैडली आफ्टर द एज ऑफ 35 took 116 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 21.39 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 48.8। अश्विन भी उससे बेटर है, 103 विकेट एट 20.49 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 43.6। तो एंडरसन वाज not a great bowler. Anderson was a good bowler who had a really long career, thankfully, because he was born in England in an era जहां पर उनके पास फास्ट बॉलर आया ही नहीं। एक तुमको बहुत मजेदार हम बात बताएं तुमको, एंडरसन का होम रिकॉर्ड और उमेश यादव के होम रिकॉर्ड में उमेश यादव इज बेटर। उमेश यादव एट होम, उमेश यादव का होम इंडिया में, उमेश यादव के पास 101 विकेट है एट एन एवरेज ऑफ 25.88, स्ट्राइक रेट 48। एंडरसन का इंग्लैंड में एवरेज है 24 और स्ट्राइक रेट है 52। तो कैसे, किस स्किल लेवल पे, दैट इज वेयर एंड वेयर अबाउट ही इज। लंबा करियर होने की वजह से 700 विकेट है और कुछ नहीं है। मेरा इतना ही टेक है एंडरसन के ऊपर। बाकी हम लोग इसका भेज देंगे एंडरसन को अंग्रेजी अनुवाद। मेरा नहीं, बहुत खून जलता है जब इंग्लिश मीडिया एंडरसन को ग्रेट और ये सब, मतलब कहाँ तुम, मतलब क्यों इसको वॉर्न के लेवल पे रख रहे हो यार एज अ बॉलर। ही वाज नॉट अ गुड बॉलर, ही प्लेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज ऑल। ही न्यू हाउ टू एक्सप्लॉइट क्लाउडी कंडीशन। अगर इसमें क्लाउड और नॉन क्लाउड आ जाता ना तो फट के 4 हो जाता एंडरसन का अभी स्टैट्स में। बाकी ठीक है। नहीं हो गया, काफी है भाई। चलिए चाहिए काय के लिए। चलिए और बताइए पराज। और क्या ही बताएं यार। बाकी श्रीलंका वाला सीरीज पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक ही मैच हुआ है। देखिए हम लोग तो लड़की लोग का एशिया कप भी देख रहे हैं जिसमें हार गए आज। हार गए हम लोग आज हम फाइनल। लोग बहुत अच्छा रोहित भाई, ये आप अच्छा मुद्दा उठाए। हालांकि हार गए हम लोग, इस बात का दुख है, लेकिन विमेन्स क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि एक नया टीम आया श्रीलंका। वो चमारी अटापट्टू, शी डिजर्व्ड सिल्वरवेयर, जो नहीं था अभी तक उसके पास। बहुत ही अमेजिंग। भाई पराजय तुम पता उस नहीं कितने लेडी के टच में हो। हाँ, उस लेडी के लिए गजब रेस्पेक्ट है भाई। वो अपने नहीं टीम देखे को 11 क्रिकेटर नहीं है उसके टीम में, वो अकेले लीड अकेले। करती है, अरे वो अकेले है। लगभग 50% रन इन दी होल सीरीज वो बनाई है अपनी टीम का, ऐसा है। आज तो सेकंड में, बाद में जो बाद वाली थी हाँ उसको हरमनप्रीत कौर छोड़ भी दी कैच। आज हाँ, हमारा फील्डिंग बहुत ही फील्डिंग माशाल्लाह बहुत खराब खराब, था, फील्डिंग काफी खराब। बहुत खराब। तो लेकिन ठीक है, देखिए इस फाइनल हारने का कोई दिक्कत नहीं है हमारी। ये मेजरली ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप ईयर है फॉर द वुमेन्स टीम एज वेल। तो इंपॉर्टेंट है T20 एज अ फॉर्मेट। और श्रीलंका का मेरे को बेस्ट चीज ये लगा ना कि दो, आप ग्राउंड कैसे भरा हुआ था देखे रोहित भाई, हाँ, एंड इट एक वाज एक ऑल ओनली फॉर चमारी अटपट्टू। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। नहीं, हारने का हमको, तो हम जानते हैं रिस्पेक्ट तो इन सब चीजों के लिए। हमको बस एक ही चीज था कि जितना अब फोकस इंडिया में विमेन क्रिकेट के लिए है, एंड वी हैव गॉट नाउ फॉलोअर्स, हम लोग मैच फॉलो करना शुरू कर दिए, हर मैच देखना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों को वो वाली बात आनी चाहिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है कि भाई हारता है तो मतलब 5 साल में एक बार। वो चीज जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाला आना चाहिए, क्योंकि वी आर स्पेंडिंग अ लॉट, हर फैसिलिटी दिया जा रहा है, प्रोफेशनल सपोर्ट है उनके पास। मतलब बेंच पे आज अमोल मजूमदार एंड आई थिंक साइराज बहुतले, अमोल मजूमदार तो थे, दूसरा मेरे को मजूमदार ही याद है, नहीं, बहुतुल्य पता नहीं। आविष्कर साल्वी थे। साल्वी। अमोल मजूमदार एंड आविष्कर साल्वी, मतलब अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स और कोचेस। मतलब थोड़ा सा वो स्पिरिट ना कि एकदम हारना ही नहीं है, थोड़ा सा आई थिंक फिटनेस, थोड़ा फिटनेस पे भी काम करना होगा इंडियन क्रिकेट। फील्डिंग है, फील्डिंग भी थोड़ा सा इंप्रूव हो हाँ, सकता है। तो ये एक हुआ वुमेन्स क्रिकेट हमको जो हम बोल रहे थे, और भी मैचेस हो रहे हैं इंडियन आविष्कार सालवी से पता नहीं ग्लेन मैकग्रा का है दिमाग में। आविष्कार साल्वी भाई होता है इंडियन आया टीम। था तो यही था, आया था तो आज भी पहला मैच याद अरे है उसका। पराशर, ये याद करो कि दिल्ली डेयर डेविल्स में दोनों थे हाँ, पहले सीजन में।
भाई 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 आप ही का टीम है भाई। गरीबों के ग्लेन मैकग्रा। तो मैकग्राथ लेके खेल रहे थे। बाकी ठीक है। और इसके अलावा एक और मैच है रोहित भाई, पता नहीं आपको तो डेफिनेटली आइडिया होगा, पराशर का नहीं पता मेरे को। एक और टेस्ट मैच हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, जो आयरलैंड आप जीत गया। कल ही बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? हम तो जिम्बाब्वे को ही कर रहे थे। हम भी कल जब 33 पे 5 हुआ ना, हाँ। हम बहुत निश्चिंती से सोए कि भाई 33 पे 5, अभी 130 रन और बनाना, मैच जीत गया, चलिए। मतलब उस पे भी हार गया। अब तो मतलब बहुत दुखी हैं, आज का दिन ही नहीं ठीक था हमारा। और इंडिया का मैच है इसके बाद, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। बहुत दुख है, मतलब जिम्बाब्वे को आई रियली, मतलब आई लव दैट टीम राइट 90s से, जब से वो लोग खेल रहे हैं। हम थोड़े समय के लिए एंडी फ्लावर को हेट किए, जब वो हम लोगों का भुर्ता बना के मारता हालत था। खराब रखता था नागपुर उपकुए के टेस्ट मैच में। 99 वाला जब टेस्ट हारे, और 99 में जब हम लोग वर्ल्ड कप से निकले इनके कारण, तब हमको दुख हुआ इन लोग से। लेकिन हम हमेशा चाहे कि जिम्बाब्वे अच्छा खेले। जब पहला इस बार T20 भी हार गए ना, तो उतना दुख नहीं हुआ कि जिम्बाब्वे, चलो भाई कुछ तो है और पैशन है उनके लोगों में। दैट इज वन प्लेस जहां इन्वेस्टमेंट हो ना, तो वो लोग अच्छा और करेंगे। हमको लगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। देखिए आयरलैंड से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का भाई है ना, तो उतना प्यार मोहब्बत ना आता है अंदर से। नहीं नहीं लेकिन ठीक है, ठीक वो है, लोग भी अंग्रेज से उतना ही सब चिढ़ता है आई, जितना। हाँ वो हम जानते हैं, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वो है, लेकिन ठीक है। बाकी ठीक है, आयरलैंड के लिए अच्छा ये हुआ कि आयरलैंड बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस जीत गया, विच इज अ बिग थिंग फॉर अप एंड गुड साइन। कमिंग क्रिकेटिंग टीम, तो वो अच्छा है। देखा जाए, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं खेल रहे हैं, आयरलैंड से खेलेंगे जाके, आयरलैंड में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होगा मैच, देखते हैं। बाकी और क्रिकेट में तो अभी श्रीलंका वाला सीरीज चल रहा है, हम लोग एक बार अगले वीक जब आएंगे तो देखेंगे क्या सीन बनता है वहाँ। दूसरा मैच आज चल रहा है, बारिश हो रही थी, हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, नहीं, बट इंडिया फील्डिंग कर फील्डिंग करिए। चलिए ठीक है, तो अच्छा है, बाकी गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाकी एंडरसन को ग्रेड मत भूलिए, और बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, चल थैंक्स, बाय। Cricket bits and pieces, and an expert panel.